तुलसी सुभग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहार। ये पावन गंगा है। एक बार जोरदार ताली हमारे नन्हा छोटे से गुड़िया के लिए एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। 100 रुपए का समर्पण है। धन्यवाद। ये पावन गंगा है ये मानस गंगा कहते। ये पावन गंगा है गंगा कहते पावन गंगा है ये मानस गंगा कहते। सुन बात भवानी आज्ञवल्क भरद्वाज कहे कहानी कौआ गढ़ुल्ले तुलसी संत समाज। रामा हो कहे शिव सुन बात भवानी आज्ञवल्क भरद्वाज कहे कहानी कौआ गढ़ुल्ले तुलसी संत समाज। कलयुग खातिर सरग निसैनी कलयुग खातिर सरग निसैनी तुलसी के पानी कहते पावन गंगा है ये मानस गंगा कहते पावन गंगा है ये मानस गंगा कहते। जस भौजिला महतारी सती उर्मिला घर के डेरा उठे जंगल जनक दुलारी। रामा हो कहे शिव सुन बात भवानी आज्ञवल्क भरद्वाज कहे कहानी गौआ गढ़ुल्ले तुलसी संत समाज। शत्रुघ्न है विपत के साथी प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। रामचरितमानस में 3 पात्र
जे मन भेद भक्ति के वरदान मिले। भेद भक्ति के वरदान मतलब एक तो दशरथ जी महाराज, दूसरा सरभंग और तीसरा काकभूषण जी महाराज। ये भेद भक्ति का है। सरभंग महाराज के संदर्भ में तुलसीदास जी लिखी, ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, प्रथम ही भेद भगति बर लायो। सरभंग मोक्ष नहीं पाई का ओकर मंतस में भेद भक्ति से। दशरथ जी के संदर्भ में भी यही बात लिखी कि दशरथ भेद भगति मन लायो, और काकभूषुंड के संदर्भ में भी यही बात की भेद भगति बाढ़े विहंग बर। ये भेद भक्ति का है। देखो ईश्वर के दो स्वरूप सज्जनों, सगुण निर्गुण। निर्गुण निराकार ये अंतस में है, आंखी में नहीं दिखे, मगर सगुण जे मानने वाला है। हम तो हमारे भगवान ला धनुष लेकर के खड़े हुए देखना चाहतन, हम अपन कृष्ण ला बंसी बजावत देखना चाहतन, हम अपन भोले बाबा ला डमरू के नाद करत देखना चाहतन, हम अपन बजरंग बली ला हाथ में का गदा लिए हुए दुष्ट मन के संहार करत देख। आंखी के प्यास है। ऐसा सगुन की उपासना जिन करते, वैसे तुलसी की दृष्टि से है कि कोनो पूछे महाराज देह कैसे देह अगुण वाला गुण सगुण वाला निर्गुण भक्ति धारा सगुण भक्ति धारा कतेलते मानते, मगर तुलसी तो समन्वयवाद के प्रवर्तक है। समन्वय करना आप तुलसी से सीखिए। कबीरदास जी महाराज की पाहन पंजे हर मिले तो मैं कुछ उपहार, या दे तो चाहती भली पीस का संसार। निर्गुण भक्ति धारा के हैं, मगर तुलसी जी तुलसी किस यही निर्गुण नैननी सगुण रसना नाम सुना। मैं तो दोनों समझ चीट मोर पटो मोर और अंटी मोर बाप के कथे नहीं एक तो चुटकिला। तो कैसे महाराज कि मैं आंखी में तो भगवान के दर्शन करना चाहता हूँ, मगर बोले मैं अंतस में चाहता हूँ कि कहा कि भगवान अंतस में रहे, तो लगा पर भीतरी में रखा था। तब तुलसी कथे देखो भैया ये भीतरी खोलिए, ये बैठक के बैठक में जे आई थे देख जाई बैठक, मगर ये भीतरी खोलिए। अब भीतरी खोली में कहा है ये अब बड़ा कंचोर मन खुसर गए कि इस विनय पत्रिका में अब ऐसे उत्पात मता थे चोर मन को ने काम क्रोध लोभ मत्सर अहंकार ये सब खुसरे महाराज तई नीचे रखे दे मला ये मन निकलना नहीं चाहते थे जामे तहां नहीं रहे। तब अगुण नहीं सगुण नहीं कुछ भेदा है ना भाई। निर्गुण और सगुण के बारे में बहुत अगन बात मानस में कहे हैं, मगर ये जुन सरभंग है ये कौन है? ये सगुण भक्ति धारक है। अब तुलसी पहला शब्द लिखी देखी ये आंखी में देखता ना, ये आंखी काला देखना चाहता तो सोच दिखते में आप ला बता दो वास्तव में वो कर का है वो कहानी है ये अलग है, मगर भीतर में तो जन सोच रही वो चीज हमको में दिखी कैसे रतिया जात है कोनो रत्ना मरेंगा कोनो कई दे है वो कर ऊंच नीच आत्मा रखे जी एक कंसर के हवा आ जाए कोनो तो कुछ भी ऐसे रूप रही लहर आगे तोर दिमाग में एक चित्र आ जाए तोर मनोमस्तिष्क में मैंने तो सोच है तेकर से वो दिखते सोच ला खत्म नहीं करे जा तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि और जैसे तोर आंखी रही उसने ते संसार ला देख बे जैसे तोर आंखी रही उसने ते संसार ला देख बे कैसे एक जन बैला लानी का कानपुर लेगा अब तो नंदा के नगर है ताले वो सौंप करके लानी 80,000 में लानी 6 फीट अब होती 12 महीना हरियर चारा खाए वो बैला भीमपुरी लानी तहने 1 महीना में खड़खड़ ले हो गए ओकर बाखा बाखा दिखेल धर परोसिल कथे ये तो अते कते पैसा एक सीजन नहीं निकाली जीमोरे को गांव किसानी करते तो भला पड़ता पड़ती कैसे तो आषाढ़ के हाथ में कौन जनी जी धुन मर जाई तो हाड़ा पकती दिखाते तो कथे देख भी जैसे सृष्टि वैसे दृष्टि वैसे सृष्टि रामायण भागवत पढ़ो का समझतो तुम कैसे मारे चल दे मेला है बाजार का इकर अभी काय रेगा डबरी बाजार चल दे कैसे करूं दूठा चश्मा ले आन दे हरिहर वाला बोला कैसे करूं भैया मला पैसा दे ओ मन सुखा दे कर से रहा है कि वहां हरिहर चारा खाए यहां सुखा पैरा मिलत है
तनी खाए ताकि वो दोनों ठन हरियर चश्मा लानबे और दोनों बैलन पहना देबे, पैरम पानी दोम देबे, चश्मल पहनी तानो पेरा कांदी असन दिखी तान खाई। तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। आइए अब भगवान को किसने किसने देखा? माता सीता देखी कहां? जनकपुर में। एक जन कर सहेली खलो का कथे वही वाटिका में देखे। ओकर बाद भगवान आगे यज्ञ मंडप में, धनुष यज्ञ के मंडप में। और धनुष यज्ञ के मंडप में देखो के जन भगवान ला देखे है और कैसे कैसे देखे है। तुलसीदास जी प्रस्तुत प्रसंग में लिखे, राजकुंवर ते ही अवसर आए, मनहु मनोहरता तन छाए। अब सब जन देखा थे ना, देखो वहां जत का जन थे। तब कोई तूने कपटी राजा मन कैसे देखिन? बोरे डरे कुटिलन प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूर्ति भारी। जेकर अंतस में कपट है ते मन ऐसे लगत है भगवान करे बबरे भयानक मूर्ति आगे कहां ले। ये पास दूसरा तुलसीदास जी महाराज की रहे असुर छल छोनी बेसा तीन प्रभु प्रकट काल देखे। जते असुर मर रही, राक्षस मर रही ने, उमल भगवान काल असन दिखा। फिर तुलसीदास जी लिखी, पिरुवासिन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। जते पुरवासी मन उमन कैसे देखा थे? आई कहे हमर नोनी के सीता के घर गया, हमर दम ऐसे देखा थे। उनका आँखी है, उनका जो है बहुत आनंदित हो जाते थे। तुलसी लिखी, नारी बिलो कहीं हर्ष ही है, निज निज रुचि अनुरूप, जनु सोहत सिंगार धरी मूर्ति परम अनूप। इस संसार में सिर्फ एक पति है, इसे कहे गए। कौन? वो परम। बोला पिता भी कथन पति पति पिता में कोई फर्क नहीं है। फर्क कैसे नहीं है भाई? पति काकर पालन पोषण करते पत्नी की, अब वो पति है। जते गोपी मन है कौन रूप में भगवान कृष्ण भजन करे। अब तुलसीदास जी महाराज लिखिन की, विदूषण प्रभु विराटमय दीसा, बहुमुख कर पगलोचन शीसा। तो जते वहां नर नारी गृहिण है जनकपुर में, सब अपन अपन दृष्टि से भगवान ला अवलोकित करत है और सब ला भगवान अलग अलग ढंग से दिखत है। इसलिए अपने में जो दृष्टि दोष है उस दोष को खत्म करें और भगवान के उस रूप का अवलोकन करें जिस रूप को हम कल्याणकारी मानते हैं। जैन भगवान के रूप कल्याणकारी है। तब आओ ये जते हमार इंद्रिय है वो सब इंद्रिय की एक अलग अलग कार्य है। आओ आंखी के बात चलत है। रामचरितमानस में कैसे बात है सज्जनों? ये राम कथा ला तुलसी की राम कथा मंदाकिनी। ये कथा का है? ये गंगा है। गंगा जाए बर कतका दूरिया जाए लागे, मगर तुलसी है अब ये आयोजन समिति है, ये गंगा लान दिस तो हरिद्वार में। अन्यथा भाई तीन बाध्यता है। तोर मन होना चाहिए, तोर कर पैसा होना चाहिए, ओतका दूरिया मोटर गाड़ी बार, ओकर बाद तोर शरीर ओतका यात्रा सहन कर सके। जे दिन में युवावस्था है ते दिन में अर्थ नहीं। अब पैसा कमाए धन नाती नतुरा हो गए, सब नौकरी चाकरी में पैसा हो गए ते सियान हो गए। अब जेकर कर शरीर में पैसा है, गंगा जाते हैं कहां जावे? मन चंगते भिनपुरी में गंगा का। तो दृष्टि होनी कैसी चाहिए? हमारी दृष्टि किनको अवलोकन करें? अभी ज्ञान अखंड एक सीतावर। ये जो संत है विरक्त महापुरुष का जानना चाहते, काला देखते कि ज्ञान स्वरूप भगवान ला देखा चाहते, मगर हम एक सहज सामान्य व्यक्ति हन। आओ भक्ति तात अनुपम मूला मिले जो संत हो या अनुकूला। रामचरितमानस में एक पात्र कौन? गिद्धवा। दो जन गिद्धवा की चर्चा आती। एक गिद्धराज जटायु है और दूसरे ओकर भाई है संपाति। अब भाई चिड़ै की दो ठन ताकत, एक तो पाखी और आँखी। गिद्धवा के विशेष कर पाखी में उड़ाहीगा
ऊपर ऊपर काबर उड़ाही जद के ऊपर जाही ओत के दूरी हल देखी हुआ तो जद के दूरी हम मरी परे रही तेल देखी हुआ अब देखत हाथ ऊपर है और वहां कहां मरी परे तेल देख दथले आकाश में कत दूरी है दत की बड़ दिक्कत थे उड़ात रही थे मतलब कत ताकत है ओकर आंखी में तब बोला कोनो पूछिन कैसे कहे भगवान तो लाते पावर वाला आंखी दे तो मरी चल देखे मेरे जी बतानगा यूट्यूब ला देखत रहे पिक्चर देखत रहे अब इसमें समझ सकत ना भाई बात जे चीज ला नहीं देखना है दिल देखत रहे नहीं कहे तब एक जन कलाकार गाते ना गुड़ बनाए काबा भट्टी डहार वो कथे दिल का ना भट्टी डहार जाए मैंने वो बताना चाहते कि गुड़ कहीं और भी जा सकता ये हाथ बनाए हैं काबा ये भगवान की प्रार्थना करे बताते कोनो मारपीट करा था तैसे अलग अलग रंग के अलग अलग उपयोगिता है तो आंखें बनाए है काबर के मैं देखूं तुम नाहि की धई दृष्टि अपार बूढ़ भय सुनत करते हो कछुक सहाय तुम्हार मोर जांगर थक गए नित करते हो कुछ हेल्प तुम्हार मन के तो तोर करो कहीं नहीं की हेल्प करे के लायक भाई ते चंदा नहीं दे सका 1000 रुपये 2 दिन लेकर आप पानी बांट सकता बाहरी लगा सकता भात पूरा सकता भंडारा में जाकर कुछ तो सहयोग मैंने ठीक है भाई तोर कर अर्थ के संसाधन नहीं मगर कोई दूसरा संसाधन तब समाज के काम आ सकता तब ठीक है कहे मोर आज आंख नहीं है उड़ाक जाते हो तुम्हारे मन के सहयोग करते हो तब देखो कहिए मोर आंखी का है मैं देखत कौन ला हो कहे मैं देखो तुम ना मैं देखत हूँ भैया कौन ला माता सीता कहाँ बैठे हैं जनक अशोक वाटिका में बैठे हैं तो ये भक्ति के अन्वेषण के लिए भगवान के दर्शन के लिए इस नेत्र की उपयोगिता है सज्जनों आज सर्वभंग भगवान ला देख के अपन जीवन ला धन कर दे इस धन्य जन्म सर्वभंग कहते तुलसीदास जी हां लोचन भृंग के उपमा दे आओ तुलसी होकर आंखी ला भावरा काबर की से एला हम समझे प्रयास करबो एक ठन संगीत के अंतराल पुनः प्राप्त करब प्रेम से बोलिए लखन श्री रामचंद्र की जय सिया राम कहानी हजी